जय हिंद। आप सभी का डीवीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम क्लास 10th के बायोलॉजी के पहले चैप्टर यानी कि हम पोषण के ऊपर बात कर रहे थे और इसमें हम अभी तक 4 लेक्चर वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप इन चारों लेक्चर वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीवीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ बायोलॉजी का, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें ताकि वो भी समझ पाए कि बायोलॉजी कितना आसान होता है, और जब समझिएगा तो ही एग्जाम में आप हर प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा और अच्छे अंक प्राप्त कर पाइएगा। तो आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम पढ़ाई रिलेटेड चैनल पर डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिए, हम पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में हम बात किए थे अमीबा के बारे में, यानी कि जंतु में जो पोषण की क्रिया होती है उनमें हम पहले बात किए थे अमीबा के बारे में। हम बात कर रहे थे कि अमीबा जो होते हैं यह एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें जो अगर बात करें इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ये मृदु जलीय जीव होता है। मृदु जलीय मतलब होता है साफ जलीय जीव होता है। इनका जो आकार होता है वह कुटपाद के टूटने या बनने से इनका आकार बनता है। इनके बाद इसमें बात किए थे कि जो अमीबा है ये भोजन के रूप में शैवाल कण को ग्रहण करता है। अब शैवाल कण को जब ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद भोजन रसधानी में ले जाएगा। भोजन रसधानी में ले जाने के बाद पचे हुए भोजन को ये कोशिका द्रव में लेके जाता है। इनके बाद अपचे भोजन को शरीर की सतह से बाहर कर देता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से से बाहर कर देता है। इसीलिए कहते हैं जो बाहर करने की क्रिया होती है वो विसरण क्रिया के द्वारा अमीबा अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। शरीर अगर बात करें अमीबा में, यहाँ पाचन की जो क्रिया होती है वह अंतःग्रहण विधि के द्वारा होता है। ये तमाम बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए आपसे कहते हैं कि आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम बात करेंगे या एक कोशिकीय जीवी है जिसका नाम है पैरामीशियम, इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ हेडिंग ही देख रहे हैं, ये क्लास 10th के ऊपर बात हो रही है और यहाँ पे जो यहाँ बुक का बात हो रहा है तो वो बायोलॉजी है और इसमें जो चैप्टर है वो पोषण यानी न्यूट्रिशन पार्ट कौन सा है, 5 है। तो आप हेडिंग दे दीजिएगा पैरामीशियम के ऊपर, पैरामीशियम। पैरामीशियम, ये पैरामीशियम की अगर बारे में बात करें तो ये एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पैरामीशियम की संरचना कैसे होती है, तब जाकर इसके ऊपर बात कर लेंगे। आप यहाँ इसे हेडिंग ही दे दीजिए पैरामीशियम की संरचना पैरामीशियम की संरचना। तो यहाँ संरचना के अगर बारे में बात करें तो आप पहले ध्यान से इसको देख लीजिएगा तब जाकर इधर उधर करिएगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें पैरामीशियम के ऊपर बात करें तो ये जो जीव होते हैं ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, कुछ ये इस प्रकार के होते हैं, ऐसे होते हैं। पैरामीशियम क्या होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। अब देखिए क्या होता है, पैरामीशियम जो होता है इनके शरीर के ऊपर बाल होता है। क्या होता है, बाल होता है। आप पहले अच्छी तरह से इनको समझ लीजिए। ये इनके ऊपर बाल होते हैं, शरीर के ऊपर क्या होते हैं, बाल, और इस बाल को हम सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। कुछ यहाँ हिस्सा थोड़ा रहने के लिए देते हैं, इसका कारण है, और इधर हम देते हैं और इधर करके ये शरीर के ऊपर इसके बाल होते हैं और इस बाल को हम सिलिया कहते हैं। ये पैरामीशियम जो होता है ये भी एक कोशिकीय जीव होता है और ये मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। तो ये कौन से जीव है, मृदु जलीय मतलब साफ जलीय जीव में से प्रोटोजोआ है। ये क्या है, ये प्रोटोजोआ है। तो ये हो गया। इनके बाद अगर बात करें जो पैरामीशियम होता है ये जो भोजन करता है इसके पास निश्चित आकार होता है भोजन करने का। क्या होता है, निश्चित आकार होता है, यही इसका मुख है भोजन करने का। और ये भी क्या करता है, तो ये भी किसी भी ये अन्य प्रकार के शैवाल के कण का ही यहाँ पे भोजन करता है। ये इसी से आता है इनका भोजन। ये समझ लीजिए ये भोजन है,
ये क्या है? भोजन है। अब देखिए इसके अंदर हम थोड़ा फिगर बनाते हैं। देखिए भोजन जब आएगा इसके अंदर इसी से आएगा, इसी से आएगा भोजन। जब भोजन आएगा इस होकर तो भोजन कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो ये जहां जाता है पहले उनको हम कहते हैं भोजन रसधानी। क्या कहते हैं? भोजन रसधानी। फिर इधर इनमें कई प्रकार के भोजन रसधानियां होती है, बहुत सारे भोजन रसधानी होता है इसमें। इसमें पैरामीशियम में, ये आप इनको समझ लीजिए भोजन रसधानी। तो ये इनका क्या है, इसमें ये द्रव्य है। भोजन रसधानी में क्या होगा? द्रव्य होगा। ये द्रव्य है मतलब भोजन समझ लीजिए, क्योंकि भोजन में तो पानियां भी होगी, नहीं होगा तो फिर काढ़ा लगेगा तो खाया नहीं जाएगा, है ना। बहुत कड़े चीज को खाइएगा तो खराश आ जाता है गला में, नॉर्मल चीज खाते हैं जल्दी उतर जाता है गला से नीचे। तो ये आप इनको समझ लीजिए क्या है, ये भोजन रसधानी है। अब जब ये भोजन रसधानी में इनका भोजन आएगा तो इससे ये इसमें भेज देता, फिर इसके बाद इस भोजन रसधानी में भेज देगा, इनके बाद ये इसमें भेज देगा, इनके बाद नेक्स्ट वाले भोजन रसधानी में, इसके बाद फिर इस वाले भोजन रसधानी में। ऐसे ही करके ये पूरे शरीर में अपना भोजन रसधानी का निर्माण करके ये सब में भेज देता है। अंततः क्या करता है, ये इसी से ये निकाल कर इधर से इसमें देकर ये इस माध्यम से क्या करता है, अपने अपचे भोजन को बाहर कर देता है। क्या कर देता है? अपचे भोजन को बाहर कर देता है। हम नामकरण कर देते हैं। देखिए ये आप बाल को जो देख रहे हैं, ये बाल क्या है? इनको कहते हैं सिलिया। क्या कहते हैं इसको? सिलिया कहते हैं। सिलिया कहते हैं। इसी सिलिया के माध्यम से पर इसे हिला डोला के ये अपने भोजन को पकड़ता है। क्या करता है? भोजन को पकड़ता है और भोजन को कहाँ लाता है? तो यहाँ पे इनको कहते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं भोजन मुख कहिए, या आप इसको कोशिका मुख कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोशिका मुख, या आपका मतलब कोशिका के मुंह है, या नहीं तो आप इसको स्टोमाटा भी कह सकते हैं। सॉरी स्टोमाटा नहीं, इनको हम कहेंगे साइटोसोम। सॉरी सॉरी साइटोसोम, साइटो साइटोस्टोम, स्टोम, साइटोस्टोम या साइटोसोम भी इसको कह सकते हैं, है ना। साइटोसोम हो गया। तो ये क्या होता है, इसी के माध्यम से ये भोजन यहाँ पे अंदर करता है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये इसका है, इसका भोजन रसधानी। क्या? तो ये भोजन रसधानी है। क्या है? ये भोजन रसधानी है। तो ये यही प्रक्रिया होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम पैरामीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीशियम कहते हैं। साइटोस्टोम होता है, साइटोस्टोम, साइटो, सही था भाई, स्टोम, है ना, साइटोस्टोम। तो यहाँ पे हो गया साइटोसोम, ये साइटोस्टोम सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इनका जो आकार होता है ये चप्पल की आकृतियां की होती है, चप्पल की आकार के जैसा होता है, आकार के जैसा होता है, चप्पल के आकार के जैसा होता है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं पैरामीशियम के बारे में। देखिए पैरामीशियम जो होता है यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी क्या है? ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय जीव है। यह मृदु जलीय प्रोटोजोआ जीव है। जो पैरामीशियम है लिखेंगे यह मृदु जलीय, मृदु जलीय, मृदु जलीय मतलब कह सकते हैं कि साफ जलीय, साफ जलीय पोस्ट में लिख देते हैं, साफ जलीय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जीव है, प्रोटोजोआ जीव है। ये क्या है? प्रोटोजोआ जीव है। इनकी मत अगर बात करें तो ये अगर हम बात करें इसका आकार निश्चित होता है। क्या होता है इसका आकार? इसका आकार लिखेंगे, इसका आकार, इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ये एक कोशिकीय जीव है।
यह मृदु जलीय प्रोटोजोआ जीव है। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इसके जो पोषण की विधि होती है तो बोलेंगे यह प्राणी समपोषी जीव है। यह प्राणी प्राणी समपोषी समपोषी जीव है। क्या है ये? प्राणी समपोषी जीव है। ये प्राणी समपोषी जीव है। अगर बोले इसके भोजन का जो द्वार है वो कोशिका मुख कहलाता है। इसका भोजन का द्वार, इसका मतलब यहाँ पे पैरामीशियम, इसका भोजन का द्वार, भोजन द्वार जो है वो क्या कहलाता है? कोशिका मुख कहलाता है। कोशिका मुख कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका मुख कहलाता है। इसका जो आकार होता है वह चप्पल की आकृतियों के समान होता है। इसका आकार चप्पल की आकृति के समान होता है। चप्पल की आकृति के समान या इनके जैसा होता है, चप्पल के जैसा होता के समान होता है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि जो पैरामीशियम है क्या है। पैरामीशियम अगर आप बात करें यहाँ पे पैरामीशियम के ऊपर तो ये देखिए क्या है, ये इसकी आकृतियां हैं। क्या है? इसकी आकृतियां हैं। आप जो देख रहे हैं आकृति, ये किसकी आकृति है? पैरामीशियम की है। तो इनमें आप जो बाल देख रहे हैं क्या? सिलिया है। इनमें ये जो मुख देख रहे हैं ये वाला मुख ये क्या? कोशिका मुख है या इसको साइटोस्टोम कहते हैं। इनके बाद क्या? इसमें भोजन रसधानी होता है। इनमें भोजन रसधानी बहुत सारा होता है। इसके बाद क्या होता है? इनके एक निश्चित आकार होते हैं जिससे क्या होता है? ये अपचय भोजन निकलते हैं। क्या होते हैं? अपचय भोजन निकलता है। भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। इनके बाद यहाँ देखिए हम लिख कर दिए हैं कि यह एक कोशिकीय जीव है। यह मृदु जलीय प्रोटोजोआ जीव है। इसका आकार निश्चित होता है। यह प्राणी समपोषी जीव है। इसका भोजन द्वार कोशिका मुख कहलाता है। इसका आकार चप्पल की आकृति के समान होता है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालें इस चैनल पे इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अब हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे मानव के पोषण के बारे में कि मानव की पोषण कैसे होती है और हम बहुत अच्छी तरह से उनका डायग्राम बनाएंगे। हम उसमें दिखाएंगे कि मुख क्या होता है, इनके बाद ग्रास नालियाँ होती है, कंठ द्वार ये होता है। इसके बाद फिर से यहाँ पे जो भोजन की नलियाँ होती है ऐसे जाकर फिर यहाँ पे अमाशय से जुड़ जाता है जिसको पेट कहते हैं। पेट से जुड़ने के बाद क्या होता है? छोटी आंत होती है। छोटी आंत होने के बाद बड़ी आंत होते हुए भोजन जाकर फिर पच जाता है और वो क्या होता है? निकल जाता है हमारे शरीर से। ये तमाम बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।